स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। भले ही 2024 का लोकसभा चुनाव दूर हो, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल अब चुनावी मोड में है, क्योंकि जैसे ही चुनाव नज़दीक आए किसानों की समस्या एक बार फिर सामने आने लगी है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जहां गाजीपुर बॉर्डर पर देश भर के किसानों ने आंदोलन किया, एक बार फिर मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का जो किसान आंदोलन है वो शुरू हो गया है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल भी किसान संदेश यात्रा निकाल रही है। इस पूरे मामले पर हम जानकारी लेंगे राष्ट्रीय लोकदल के शामली जिला अध्यक्ष चौधरी वाजिद अली प्रमुख से। सबसे पहले तो स्वागत है चौधरी साहब आपका। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। किस तरह से चल रहा है किसान संदेश यात्रा, राष्ट्रीय लोकदल की चल रही है? पहले तो ये बताइए कि क्या मुद्दे इस यात्रा के हैं, क्या मांग आपकी सरकार से है इस यात्रा के माध्यम से? ये हमारी जो यात्रा है किसान संदेश अभियान। गन्ने का रेट अब तक घोषित नहीं हुआ, गन्ने का रेट घोषित कराने के लिए ये हमारा किसान संदेश अभियान चल रहा है। 27 दिसंबर को हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी कि पिछले साल आपको याद होगा 26 सितंबर को ही सरकार ने गन्ने का रेट घोषित कर दिया था। उससे ये माना जाता है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव थे और इस बार 3 महीने लगभग मील चल रहे हैं, 3 महीने से अब तक गन्ने का रेट घोषित नहीं किया। तो हमारे नेता ने चिट्ठी लिखी कि गन्ने का रेट सरकार घोषित करे और उसी को आगे बढ़ाते हुए 28 दिसंबर से राष्ट्रीय लोकदल के सभी नेता, सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में ये अभियान चला रहे हैं। गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग है या वृद्धि की भी कुछ मांग है कि कितना होना चाहिए? हाँ, लाभकारी मूल्य है, वही लाभ। गन्ने का मूल्य हमें 450 रुपये की हमारी मांग है, लाभकारी मूल्य घोषित होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और 28 दिसंबर से लगातार ये अभियान चल रहा है। पत्र किसान भर रहे हैं और उनके माध्यम से हम इस सरकार की आँख खोलने का काम कर रहे हैं। कितने पत्र अभी तक शामली जनपद से आपके नेतृत्व में जा चुके हैं? लगभग ये 10,000 का टारगेट हर जनपद को दिया गया था पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में कि 10-10 हज़ार हर जनपद से जाएंगे। लेकिन हमारे जनपद शामली से 21 जनवरी तक लगभग 12,500 पत्र हमें पहुंचाने का काम कर दिया है। टारगेट से अधिक आप काम कर? टारगेट से अधिक हमारा हो गया, 12,500 चले गए और अभी 31 तारीख को जो जाने हैं लगभग 4,000 पत्र के आसपास, 4 से 5,000 पत्र हम जिला अधिकारी के माध्यम से 31 तारीख को भेजने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी कही जाती है। किसानों की एक बड़ी समस्या आवारा पशुओं को लेकर भी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसकी भी मांग इसमें है। इसमें हमारा जो ये किसान संदेश अभियान चल रहा है, इसमें गन्ने का रेट लाभकारी मूल्य घोषित करो। और दूसरा जो हमारा इसमें मांग है वो यही है कि जो छोटा पशु है, किसानों को परेशानी भी हो रही है, फसलों का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कई गाँव में किसानों की जान चली गई है, उनकी व्यवस्था सरकार करे, ये हमारी लगातार ये हमारी मांग है। इसमें तीसरी हमारी मांग इसमें है कि गन्ने का जो पिछला बकाया है उसको देने का काम करें। जो अभी तक बकाया है पिछले साल का भी, उसको भी? हाँ, पिछले साल का जो बकाया है गन्ने का पेमेंट वो हमारा दिया जाए और छुट्टा पशुओं से इनका समाधान किया जाए। किस तरीके से, कैसे समाधान सरकार करेगी, इनसे मुक्ति किसान को मिलनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में काऊ सेंचुरी बन रही है, उसका विरोध राष्ट्रीय लोकदल के विधायक कर रहे हैं। क्या बन रही है? काऊ सेंचुरी आवारा पशुओं के लिए। नहीं, विरोध कोई नहीं कर रहा है भाई, तो अच्छी बात है। लेकिन वहाँ तो अब जैसा यहाँ पे आपने देखा होगा जगह जगह गौशाला बनी हुई है, हमारे ज़िले में भी कई जगह हैं, लेकिन वहाँ पे क्या मिल रहा है उनको, गाँवों को 30 रुपये प्रतिदिन उनके खाने की व्यवस्था है, 30 रुपये में। अब आप ये देखो 30 रुपये में क्या 24 घंटे की उसकी खुराक हो जाएगी? तो ये एक उनको सज़ा दे रहे हैं, बल्कि सरकार सज़ा देने का काम कर रही है। 30-20 रुपये की पानी की बोतल आती है, तो उनको जहाँ गौशाला बने, विधायक हमारे राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, अगर सरकार ये व्यवस्था करे कि विधायकों की निधि भी वहाँ लग सकती है, तो हम अपने नेता से बात करेंगे, अपने विधायकों से बात करके निधि लगवाने का काम करेंगे। लेकिन उनका पेट तो भरे कम से कम। प्रमुख साहब, 2024 का लोकसभा चुनाव की भी तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है,
तो किस तरह से देखते हैं लोकसभा चुनाव से पहले जो चुनाव हुआ खतौली का, भारतीय जनता पार्टी से आपकी पार्टी ने वो सीट छीन ली, मुजफ्फरनगर में 5 सीट आपकी है 6 में से, और शामली की तो तीनों सीटें गठबंधन के पास है। तो किस तरह से देखते हैं शामली मुजफ्फरनगर लोकसभा सीटों के चुनाव को? शामली मुजफ्फरनगर देखो, जो अभी विधानसभा में शामली में आपने देखा है, तीनों सीट हमारी गठबंधन की जीती हैं, और मुजफ्फरनगर भी और शामली भी, आप दोनों कैराना और मुजफ्फरनगर दोनों लोकसभा पे कोई जो भी कैंडिडेट गठबंधन का आएगा वही यहाँ से जीत के जाएगा। यहाँ कोई टक्कर बीजेपी से नहीं है। यानी आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं जीत को लेकर? बिल्कुल आश्वस्त हैं। यहाँ किसान परेशान हैं, किसान को गन्ने का भाव का आज तक पता नहीं है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, पिछला बकाया आज तक नहीं मिला। अगर यहाँ की सड़कों की हालत आप देखें शामली के चारों तरफ, तो कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसमें गड्ढे ना हो। महंगाई आप देख लीजिए, महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। आज ये अग्निवीर ये ला करके जो इन्होंने सरकार ने काम किया है, उससे नौजवान देख लो आप कहाँ किस कगार पे खड़ा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कहीं कोई टक्कर भी रहेगी। हम कैराना भी मुजफ्फरनगर भी दोनों एमपी अपने यहाँ गठबंधन के बनाने का काम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू किया। राष्ट्रीय लोकदल की किस तरह की रणनीति धरना प्रदर्शन को लेकर रहेगी? राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसान के साथ खड़ा रहा है। हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी से लेकर के और चौधरी अजीत सिंह जी और अब माननीय जयंत चौधरी जी हमेशा किसान की बात करते हैं। और किसान का कहीं भी कोई भी जायज़ती किसान पर होती है या कुछ भी किसान के साथ होता है तो सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल उसका समर्थन करती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को चौधरी वाजिद अली जी किस तरह से देखते हैं और राष्ट्रीय लोकदल किस तरह से देखती है? वो एक अच्छा काम है, अच्छी पहल है, वो कर रहे हैं तो अच्छा है। एक संदेश राहुल गांधी जी दे रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का, उसके जरिए हमें एक रहना भी चाहिए। अच्छा संदेश है। हम उनका 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए, असर पड़ना चाहिए। जयंत चौधरी भी 2023 में 1500 गाँव में डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलने की बात कर रहे हैं। कब से शुरू होगा वो कार्यक्रम? हाँ, वो अभी शायद फरवरी में 12 तारीख के बाद तय हो जाएगा। अब वो शुरू करने वाले हैं। किसान जो आपका संदेश अभियान है इसके बाद वो अभी शुरू करेंगे और उसका। तो हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल शामली के जिला अध्यक्ष चौधरी वाजिद अली जी थे। इनसे हमने चर्चा की। आगे भी अन्य मुद्दों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें।